अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सब ठीक ठाक है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बस मैं जो थी ना वो आउट ऑफ जो है ना वो ट्रैक हुई हुई थी, बट नाउ आई एम बैक ऑन द ट्रैक होपफुली। जी आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक पे बात करूंगी जिससे हम सब कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम सब कोशिश करते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमें अपनी रूटीन को किस तरह सेट करना है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स सेट करूंगी जिनकी मदद से आप अपनी डेली रूटीन सेट कर सकते हैं, जिससे आपके काम जो है वक्त पे होना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक जो है ना वो ट्रैक पे चल पड़ती है और बैलेंस तो चल पड़ती है। ये बहुत नेचुरल होता है। हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, फिक्रें भी आती हैं, कुछ ऐसी रूटीन हो जाती है जिसकी वजह से हम अपनी रूटीन से जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा से हमें रूटीन को किस तरह टाइम पे लेकर आना है और किस तरह चीज़ों को सेट करना है, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैं करती हूँ। अपने कामों को कोशिश किया करें कि वक्त पर करें, ठीक है। और जब हमारे सारे काम वक्त पर होते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाती है क्योंकि सारे काम टाइम पे हो रहे होते हैं। जब बच्चे और उस बच्चों के काम भी टाइम पे हो रहे होते हैं, अपने भी टाइम पे हो रहे होते हैं, तो लाइफ जो है ना वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज हो जाती है और इंसान खुद ब खुद अच्छा और मोटिवेटेड फील करता है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कोशिश ये करनी है कि अपनी जो है ना प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, कि ये देखना है कि सबसे पहले आपका क्या काम ज़रूरी है, पहले ज़रूरी काम करना और गैर ज़रूरी काम जो है ना वो बाद में करने हैं। सुबह सबसे पहले उठते ही सोचना है कि आज जो इंसान है वो कौन कौन से काम ज़रूरी हैं और कौन से काम सबसे पहले करने हैं, जैसे कि जिनके बगैर गुजारा नहीं है। जैसे खाना पकाना है, घर के काम है, बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना है, और जिस तरह अपनी अलमारियों को ऑर्गेनाइज करना है या अपने रूम की सफाई है। मतलब ये सारे काम जो है ना ये रोज़ के होने ज़रूरी हैं और इनके बगैर गुजारा नहीं है। कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले कौन से काम पहले करने हैं और उसके बाद फिर दूसरे काम कौन से करने हैं। उसके बाद आपने एक टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। रात को सोच लेना है सुबह के टाइम कि आपने कल के दिन में क्या करना है। लिखना नहीं है तो सोच लें ज़हन में। मैं अपने ज़हन में रात को सोच के सोचती हूँ कि मैंने अगले दिन में क्या क्या करना है, और फिर अगर आप लिख लेते हैं तो इंसान भूलता भी नहीं है। मैं उठ गई थी, मैंने नाश्ता किया है बैठ के, ये ठीक है। आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि काम थे। जब जल्दी काम होते हैं जल्दी उठ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सब ठीक ठाक है। जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और मैं बहुत दिनों से आई नो कि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला बिकॉज आई वाज बस पता नहीं मैं कहाँ थी, क्यों मैं मसरूफ थी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी लेकिन मैंने पोस्ट नहीं की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जी आई एम बैक और लेट्स सी कि कब तक आई रिमेन हेयर। तो आज का दिन इज गोइंग टू बी अ बिजी डे। उठ गई हूँ मैं जल्दी, आज आई जस्ट टुक शावर, बाल बनाया, मैं मेकअप करने लगी हूँ। आई हैड टू शूट सम कंटेंट। मुझे बाजार जाना है, बहुत सारे काम है। आप लोगों के साथ हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। तो मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया है, ठीक है। और अब मैं जो है ना वो हल्का सा मेकअप करूंगी और फिर मैंने एक कंटेंट वीडियो शूट करनी है, वो शूट करूंगी लेंसेज की। और उसके बाद जो है ना वो फिर मैं जाऊंगी अपने बच्चों को स्कूल से पिक बच्चों को स्कूल से पिक करूंगी, देन आई गो टू मार्केट। बच्चों के स्कूल के साथ साथ मेरा जो है ना वो सारा स्केड्यूल जो है ना वो रन करता है, जिससे सर का टाइम होता है बीच बीच में मैं अपने काम भी कर लेती हूँ। आज मैं आप लोगों को भी थोड़ी सी सैर कराऊंगी मार्केट की, होपफुली कुछ चीजें मुझे देखनी है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ठीक है। अब मैं जरा मेकअप कर लूँ, फिर आई बी बैक एंड आई शो यू। अब मैं जरा मेकअप कर लूँ, फिर मैं आई बी बैक एंड आई शो यू कि मैं कैसी लग गई हूँ और मैंने कैसा मेकअप जो है ना वो किया है फॉर दियर। मेकअप आज नहीं करूंगी आप लोगों के साथ क्योंकि बहुत दफा कर चुकी हूँ। ये मैंने कर लिया है लाइट सा मेकअप, ठीक है। बालों को भी स्ट्रेट पहले ही कर लिया था शायद, है ना। बालों को बस स्ट्रेट कर लिया, हल्का सा मेकअप कर लिया है, ठीक है। नींद आ रही है। खैर साथ साथ मैं बना रही हूँ सालन और साथ साथ ये काम हो रहे हैं। सारे लाइट्स वगैरह यहाँ रखी हैं, घर की क्लीनिंग भी हो रही है, सारा कुछ नीट करा के मैंने निकलना है। इस वक्त हो रहे हैं 11 और 1 बजे मैंने घर से निकलना है और सब कुछ वाइंड अप करके निकलना है। क्विक 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 करना है सारे काम, ठीक है। और ये किचन में आ गई हूँ, मैं बना रही हूँ सालन। और सालन हमारा बन रहा है जी ये आज चिकन और आलू और गाजरें। आलू गाजरों का सालन इसलिए बना रही, सब्जियां बहुत मज़ेदार लगती हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना वो कई दफ़ा वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, तो फिर बीच में चिकन डाल दिया थोड़ा सा एज एन एडिटिव यू कैन से इंग्रेडिएंट। और लेट्स सी कैसा बनता है। साथ ये चाय बन रही है बाहर ड्राइवर चौकीदार के लिए, ठीक है।
बस ये चिकन जो है ना इसमें थोड़ा सा करके बोनलेस चिकन डाला है और अब थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा तो मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूँगी, फिर एंड पे आलू डाल के उसको रख देंगे दम पे और हम जाएंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट शूट करने। देयर इज़ सो मच टू डू। अभी सालन हो गया, ठीक है, उसको रख दिया आप दम पे और अब नाउ गोइंग टू माई रूम। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, वहाँ पे बैटरी वगैरह ठीक करा लूँ, जल्दी से लाइट्स वगैरह सेटअप कर लूँ क्योंकि बहुत जल्दी है, टाइम बहुत जल्दी गुजर है। चलिए जी, अब मैंने थोड़ा सा कंटेंट शूट किया है, लेंसेज की एक वीडियो बनानी थी और ये देखें लेंसेज कितने प्यारे हैं, वो पड़े हैं पीछे देखें, इतने सारे 7 शेड्स मैंने रिकमेंड किए अपने फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम पे। आप लोगों ने अगर अभी तक ये नहीं ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी रिकमेंड कर देती हूँ। मैंड्रिकन ब्रांड है, अमेजिंग लेंसेज हैं इनके, मतलब मैं पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ जब से ये लॉन्च हुए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल आंखों में लगाए हुए फील नहीं होते, कंफर्टेबल और आईज बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब मैंने लगाया है मेडेलियन डस्ट के साथ, मेरा कोड भी है फजाल, अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा और इनकी सेल भी आ रही है लेवल 11 की, जो 11 अक्टूबर से 11 नहीं, जो कि 1 नवंबर से लेकर, जो कि 1 नवंबर को लाइव हो रही है टिल 11 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर से 11 नवंबर तक लग रही है, ठीक है। तो आप लोग अगर लेंगे ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये देखें, ये देखें, इनका डिस्काउंट मिलेगा आपको। इनका जो असल प्राइस है वो है जी 6000 और अगर आप लोग सेल में लेंगे तो वो 3750 के हो जाएंगे और अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो 2750 की फाइनल प्राइस है और ये मेरा कोड है, तो ज़रूर यूज़ करें कोड एंड अवेल द डिस्काउंट, ठीक है। ये मैं भी आप लोगों को घुमा के इसको दिखा देती हूँ क्या। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे जाके आप लोग कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जरूर अवेल करें अगर आप लोग भी लेंस लगाने के शौकीन हैं, क्योंकि मुझे सारे बार बार पूछ रहे होते हैं कि आप कौन से लेंसेज लगाती हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बता रही होती हूँ, लेकिन मेरी बात पे ना आप लोग यकीन करें, अगर आप लोग मेरे कहने पे लेंसेज लेंगे ना तो आप लोगों ने कहना है कि अब तक हम भूले रहे। जो लोग लेंस लगाने के शौकीन है, पावर लेंस भी हैं जिनकी ऐनक लगी है वो भी लगा सकते हैं और जो मेरे जैसे फैशन के लिए लगाते हैं वो भी लगाते हैं, ठीक है। चलिए जब मैं कब चलती हूँ कपड़े, क्योंकि मैंने जाना है बच्चों को लेने, टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, तो सालन पक गया और बस अभी वीडियो भी बननी है। अब मैं चेंज करती हूँ और उसके बाद जो है ना बच्चों को लेने निकलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ कहाँ जाती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ गाड़ी में, ठीक है, और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मेकअप दो थोड़ा सा बस फेस पाउडर लगा के टी टच उसको कर लिया, कि बहुत नेचुरल सा किया था लेकिन चेहरा इतना शाइन कर रहा है, ऑयली हो गया हुआ है। खैर अब निकल रही हूँ बच्चों को लेने, बच्चों को लूँगी, पहले मोहम्मद अली को लूँगी, लारैब को लूँगी, उसको थोड़ा सा बाजार जाऊँगी क्योंकि मोहम्मद अहमद को थोड़ी देर से छुट्टी होनी है 4 बजे तक, तो फिर आती हूँ। आज का दिन बड़ा हैपनिंग वाला, बड़ा मज़ेदार है, मैंने बड़े बाजार फिरने, आप लोग मेरे साथ साथ रहना है, ठीक है ना। ये फिर बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं गई थी मार्केट, जो मैंने आपसे शेयर किया। ये मैंने फ्रेम्स कुछ बनाए थे, इनको मैंने फ्रेम के लिए दिया है, कुछ वॉल हैंगिंग्स बनाई थी, ठीक है। और वही बात है कि जो काम मैंने सुबह सोचे हुए थे सारे मैं कर चुकी हूँ और बच्चों को लेकर अब मैं घर आ गई हूँ। बाजार मैंने और भी जाना था लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि फिर और ज़रूरी काम थे, वो नेक्स्ट प्रायोरिटी पे था बाजार जाना, इसलिए फिर घर आ गई क्योंकि मेरी बेटी के एग्जाम्स थे, उसने पढ़ना था और बच्चों के साथ फिर नहीं सकती थी, तो बस जो टाइम था वो घर आ गई। घर आके जी मोहम्मद अली ने फरमाइश की हुई थी मेरे लिए अंडर रिंग्स बनाए, बड़े अरसे बाद मैंने अंडर रिंग्स बनाए और उस दिन मेरी बहुत डीमोटिवेटेड हुई हुई थी और थोड़े से कुछ काम थे ज़रूरी करने वाले, लेकिन खाना बना चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने फरमाइश कर दी तो मैंने कहा चले आप इसके लिए बना लेते, तो मैं साथ साथ अनियर रिंग्स बनाती हूँ और साथ में मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ जो मैं आपसे कह रही थी। हाँ, तो मैं जो है ना वो रात को सोच लेती हूँ सोने से पहले कि मैंने सुबह कल क्या करना है। कई दफ़ा लिखने की कोशिश भी करती हूँ कि लिख भी लेती हूँ, कई दफ़ा याद रहता है, छोटी सी चिट चिट लगा के ना सामने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे या अपनी स्टडी टेबल पे लगा देती हूँ या फ्रिज पे लगा देती हूँ कि आज मैंने ये काम करने ज़रूरी है जो कि मुझे भूलने नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने जलसा है ना वो एक और जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपने अपने गोल सेट करने, ठीक है, कि छोटे छोटे गोल सेट किया करें कि आज हमने ये करना है, आज हमने ये करना है। एक दिन में अब सारे काम नहीं कर सकते, जैसे कि अब सर्दियों के कपड़े हमने निकालने, तो वो सोचें कि जी एक दिन निकाल लें अपने, एक दिन बच्चों के निकाल लें, एक दिन हस्बैंड के निकाल लें, फिर भी करते करते मुझे 1-1.5 हफ्ता लग जाता है सबके कपड़े निकालते हैं। एक दिन में मैं सबके कपड़े नहीं निकाल सकती। इस तरह अगर मैंने अपनी क्लॉजेट क्लीन करनी है तो मैं एक दिन कपड़ों वाली अलमारी करती हूँ, एक दिन जूतों वाली करती हूँ, एक दिन स्टडी टेबल की दरवाज़ा साफ़ करती हूँ, एक दिन ड्रेसिंग टेबल की दरवाज़ा साफ़ करती हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक दिन से किचन की हमने सफाई की, जो डीप क्लीनिंग भी हमने करनी है घर की, वो भी हमने छोटे छोटे गोल सेट करने के, आज हमने पंखे साफ़ करवा लिए, आज हमने ये दरवाजे साफ़ कर लिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने और उनको अचीव करना है। ये नहीं सोचना आपने कि आज के सारे दिन में हमने जो है ना वो जिन बन जाना और सारे काम कर लेना, इतना थक जाना है कि उसके बाद कुछ और हो ही नहीं, कर ही नहीं पाना हमने, ठीक है ना।
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपने हर चीज़ के लिए एक टाइम मुकर्रर करना है। अपने जहन में ज़रूर एलोकेट करें कि आपने किस टाइम पे क्या करना है। जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा काम जिस दिन होता है ना, तो उस दिन मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सोती नहीं हूँ, मैं उठ जाती हूँ। जैसे आज मैं उठ गई थी, मैंने कंटेंट शूट करना था वो किया है, बाजार के काम छोटे मोटे करने थे, वो बच्चों को स्कूल से लेने से पहले ही जो फ्रेमिंग के लिए देना था वो कर लिया, ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा होता है कि और सालन भी बनाना था क्योंकि रात का कुछ पड़ा हुआ नहीं था जो बच्चे स्कूल से आके खा लें। कई दफ़ा ये होता है कि रात का जब सालन बना हुआ होता है और मुझे कोई काम और नहीं होता, तो फिर मैं सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हूँ और फिर सफाइयाँ करा के तो फिर उसके बाद खुद बच्चों को लेने निकलती हूँ। तो मतलब ये कि तो मैं वो 2-3 घंटे सो लेती हूँ। आज मुझे काम था तो आज मैंने जो है ना उसको प्रायोरिटाइज किया। तो ये आपने अपने जहन में एलोकेट करना है कि आपने कितने बजे से लेके कितने बजे तक क्या काम करना है। अब वैसे मैं बच्चों को जब स्कूल से वापस छोड़कर लेकर आ गई तो मैंने आपसे कहा मैंने खाना बनाया हुआ था, लेकिन ये फिर मोहम्मद अली ने मुझे कह दिया कि ये बनाए, तो ये मेरा अनप्लैंड काम था। तो अगर ये मैं ना करती तो फिर मैंने और सोचा हुआ था कि आज मैंने अपने व्लॉग एडिट करना है, आज मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन मैंने वो अपनी दिमाग में बनाया होता है एक रूटीन कि मैंने ये काम करना है। तो अपने घंटों को सेट किया करें कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये काम करना है, ताकि आपके जहन में हो, ठीक है। साथ दूसरा फिर एक और बात ये है कि अपनी जो है ना रूटीन को फ्लेक्सिबल बनाएं, ठीक है। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया करें। कुछ हमारी रूटीन के अंदर ये होता है कई दफ़ा हमेशा वैसा नहीं होता जो हमने सोचा हुआ था। जैसे अब मैंने सोचा नहीं हुआ था कि मैंने ये अनियन रिंग्स भी आके बनाने, इनको टाइम तो लगा ना बनाने में। तो प्लान बी भी आपके जहन में होना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरी काम है और कोई गैर ज़रूरी काम आ गया है बीच में, तो आपने फिर उन कामों को कैसे सेट करना है और आपने उस काम को फिर किस वक्त लेकर चलना है। जैसे कहीं जाना पड़ जाता है, कई दफ़ा कोई मेहमान आ जाते हैं, या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, या इंसान को कोई एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर जैसे अगर खाना नहीं बनाया है तो फिर हमारे जहन में होता है कि चले हम बाजार से मंगवा लेंगे। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट भी अपने जहन में रखा करें कि कोई काम जो नहीं हो रहा ना, वो अगर नहीं हुआ है तो फिर उसको हमने कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो गैर ज़रूरी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनसे बचा करें, ठीक है। गैर ज़रूरी डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हैं कि जब हम बिल्कुल बैठ के जिसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे बैठ जाते जी मोबाइल लेके, मोबाइल ले लिया तो जी देखा जी रील्स चलना शुरू हुई, और जो चलना शुरू हुई घंटा डेढ़ जो 2 घंटे जो है ना वो लग गए, ठीक है। मोबाइल में देखें ज़रूर, आजकल का दौर मोबाइल का है, सोशल मीडिया का दौर है, हम सब इन टच रहते हैं सबसे, लेकिन एक टाइम एलोकेट करें कि अगर आपने खाली रील्स ही बैठकर देखनी है या आपने टीवी पे कोई ड्रामा देखना है, 1 घंटा या 2 घंटे अपने लिए एलोकेट करेंगे जी हमने उसमें एक ड्रामा देखना है। अब यूट्यूब भी आप लगा लेते हैं तो एक ड्रामा चलता है, फिर दूसरा चलता है, फिर तीसरा चलता है, ठीक है। फिर अगर व्लॉग ही लगा ले तो एक व्लॉग चलता है, फिर दूसरा चलता है, ऐसा करते करते 3-4 घंटे गुजर जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपने टाइम को इस तरह वेस्ट होने से बचाएं, ठीक है। एलोकेट क्या करें कि इतनी देर मैंने मोबाइल पे देखना है, इतनी देर मैंने टीवी देखना है, अगर मैंने फ़ोन पे बात करनी है तो मैंने इतनी देर के लिए बात करनी है, और जब कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो काम को अपने जो ये सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं इनको साइड पे करने, पहले ज़रूरी काम करें और फिर गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ आएँ। गैर ज़रूरी चीज़ें वो होती हैं जिनके बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं होता वो ज़रूर करें। जैसे कि अब खाना बनाना तो वो ज़रूर बनाना भी है, तो नहीं हम मोबाइल देकर सारा दिन गुजार दें तो जी खाना जो है ना वो बने ना, तो फिर सब घर वाले क्या खाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर आप फ़ोन पे बात कर रही हैं, अपनी अम्मी से कर रही हैं, या किसी बहन से कर रही हैं, या किसी भी फ्रेंड से कर रही हैं, तो ये नहीं कि 1 घंटा फ़ोन करते हैं। जैसे पुरानी आंटियों का मजाक बना हुआ था कि जी हर वक्त फ़ोन पे इतनी ज़्यादा बातें क्या करती थी कि जी खाना जो है ना वो पक गया और हांडी सड़ जाती है और वो बातें करती रहती हैं। तो इस तरह से अपने जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने अपने आप को, आपने अपने चीज़ों को लेके चलना है, सही ऑन बैलेंस लेके चलना है, ताकि आपकी लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। जब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, सब कुछ टाइम पे होगा, अच्छा होगा, तो आप हैप्पी फील करेंगे। जब आप हैप्पी फील करेंगे आपके घर का माहौल भी खुशगवार होगा। तो ये सब टिप्स जो है ना ये हमें अपने जहन में रखनी चाहिए बीइंग हाउसवाइफ, ठीक है। उसके बाद मैं ये नहीं कहती कि आप हर वक्त ज़रूरी काम और हर वक्त कामों में लगे रहें, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक भी दिया करें, छोटी छोटी ब्रेक्स दिया करें। जैसे अगर मैं इस तरह से करती हूँ कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, तो मेरा सालन रखा हुआ होता है, तो मैं प्याज डालती हूँ, तो उनको थोड़ा सा भूनती हूँ, तो फिर 5-10 मिनट के लिए किचन में बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर मोबाइल देख लिया, फिर मोबाइल रख दिया, फिर बैठ के दूसरा अंदर नमक मिर्ची डाल दी, मसाला भून लिया, फिर जब सालन में अंदर चिकन वगैरह डाल दिया, तो फिर दोबारा उस असना में आधा घंटा जो पक रहा होता है तो उतनी देर कोई और काम करती है। तो इस तरह साथ साथ छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करें बैठ के। सारे जब काम खत्म हो गए घर के, जैसे मैं बच्चों को जब स्कूल से लेकर आती हूँ तो बैठ के फिर मैं चाय पीती हूँ, थोड़ी देर चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद जो है थोड़ी देर, कई दफ़ा जैसे मैं बैठ के चाय पीती हूँ पहले जब बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ, मैंने 3-4 घंटे गाड़ी में गुजारे होते हैं तो मैं थक जाती हूँ। आते फिर मैं पहले चाय पीती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर मैं आजकल ना PS4 पे ना गेम खेलती हूँ,
हॉराइजन गेम है, वीडियो गेम, वो मैं खेलती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटा। मुझे होता है कि 1 या 2 लेवल्स में कर लूँ। वो एकदम से ना मेरे लिए कंप्लीट एक मूड रिफ्रेशर होता है। मेरी जो सुबह की रूटीन होती है ना, जो मैं सारी जो कामों में गुजारी होती हूँ, मुझे एकदम से बूस्ट मिल जाता है और मैं जो है ना बहुत फ्रेश फील करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैंने क्या करना है। तो अपने आप को छोटी छोटी ब्रेक्स दिया करें, जिस तरह भी आपको खुशी मिलती है। आपको रिसाला पढ़ के खुशी आती है, आपको मोबाइल देख के आती है, आपको कोई व्लॉग देख के आ जाती है, या आपको कंस्ट्रक्टिव काम कर लेते हैं। जैसे आजकल मैंने अपने ब्रेक टाइम में या फ्री टाइम के अंदर ना पेंटिंग स्टार्ट की हुई है। मैं बैठ के जो है ना वो, आई हैव बीन आर्ट स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। और फिर शादी के बाद, बच्चों के बाद बिल्कुल ही मैंने अपने इस हॉबी को खत्म कर दिया था, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत शौक था। तो मैं कोई ना कोई क्राफ्ट वगैरह या इस तरह की चीजें ना बनाया करती थी, पहले भी, शादी के बाद भी बनाया करती थी। लेकिन अब पिछले पिछले 4-5 साल से ये चीज़ें मैंने छोड़ दी थी करनी, क्योंकि और चीज़ें आपको ओवर पावर कर लेती है ना इर्द गिर्द। लेकिन अब फिर दोबारा से मैंने कुछ चीज़ें फिर दोबारा आई एम कमिंग बैक टू दोस्त। कुछ मैंने क्राफ्ट बनाना शुरू किए हैं, कुछ मैंने वॉल हैंगिंग्स वगैरह बनाई है, मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वो ज़रूर आप भी बताइएगा कि आप लोग कैसे लगे। बल्कि अगर अच्छी लगेंगी तो मैं आप लोगों को बनानी भी सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है अपने आप को क्रिएटिव रखना, कोई ना कोई ऐसा काम करना जो आपको खुशी दे, ठीक है। तो अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करें और ऐसे काम ज़रूर किया करें जो आपको ताकत देते हैं, इनसे आपको एनर्जी बहाल होती है, ठीक है। थोड़ा सा वॉक कर लिया करें, बच्चों के साथ बैठ के बातें करने जैसी है, ये भी बहुत अच्छी ब्रेक साबित होती है। बच्चों के साथ माँ की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, पता चलता है बच्चे क्या करें, माँ क्या कर रही है। माँ बच्चों को नसीहत भी अगर करती है कि पढ़ लो या ये काम इस तरह से कर लो, या बच्चे जब आपस में बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसको हमें उनको समझाना ज़रूरी होता है। सो इस तरह से जो है ना वो सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना जो है ना वो एक तरीके से चलना चाहिए, एक टाइम के हिसाब से करना चाहिए। उससे ही होता है कि, और जरूरी नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप सुई पे सुई चढ़ाएं और कहें जी ये काम इतने बजे से लेके इतने बजे तक करना है। अपने जहन में एक ना वेग सा प्लान होना चाहिए कि मैंने ये करना है। और टाइम टेबल के मुताबिक तो बंदा चल भी नहीं सकता, कि क्योंकि इंसान है तो ऊंच नीच भी हो जाती है, टाइम की भी, मूड की भी, ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे जो ज़रूरी अमल है ना, जो कि मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ आजकल करने की, बट आई एम अनएबल टू डू इट, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत अरसे से ख़राब हुई हुई है, विच आई एम ट्राइंग टू रिट्रीव नाउ डेज, कि टाइम पे सोने की कोशिश करें, ठीक है। हम जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं ना, मेरे घर में भी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जल्दी सो जाते हैं, मेरे बच्चे भी जल्दी टाइम पे सो जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाना होता है, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना वो घर के काम वाइंड अप कर रही होती हूँ, किचन वाइंड अप कराना होता है, सिमेटा सिमेटी, बच्चों को यूनिफॉर्म चेक करने, ये करना वो करना, काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो जिस दिन मैं अपने ज़रूरी कामों को बस जल्दी जल्दी करके सो जाती हूँ ना, तो उस दिन तो मैं जल्दी सो जाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं कहती हूँ कि अच्छा अभी करती हूँ, चलो थोड़ी देर बैठ के टीवी देख लेती हूँ, अब थोड़ी देर मोबाइल देख लेती हूँ, फिर कर लूँगी, करते करते रात के 1-2 बज जाते हैं। और इस चक्कर में जो है ना वो लेट जब सोती हूँ तो फिर सुबह भी नींद आती है। इसलिए कोशिश क्या करें कि रात को जल्दी सोएं, और जब हम सुबह जल्दी उठे, जैसे बच्चों के लिए सुबह उठती हूँ जल्दी, तो उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी, फिर बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद फिर जो है ना वो दिन इतना लंबा हो जाता है कि बच्चों के स्कूल लेके आने के टाइम तक ना 1 बजे तक इतने ज़्यादा काम मेरे घर पे हो जाते हैं ना, कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि सारे काम मैंने कर लिए। जैसे अब आज मैं जल्दी उठी थी तो मैंने अपना कंटेंट भी बना लिया, मैंने खाना भी बना लिया, मैंने जो है ना वो इतने सारे घर के काम कर लिए, बाजार का चक्कर भी बीच में लगाई बच्चों को स्कूल से लेने से पहले। तो सारे काम जो है ना वो एक रूटीन से चल पड़ते हैं अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें कि आपकी जो रूटीन है ना वही आपकी लाइफ को जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। आपकी जितनी अच्छी रूटीन होगी ना, आपकी लाइफ उतनी ही ऑर्गेनाइज्ड होगी। आप जितने आपके सारे काम टाइम पे होंगे, और जो ये नहीं मैं कहती कि आप आज से अपनी रूटीन चेंज कर लें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, रोज़ कोशिश करें अपने आप में एक अच्छा और नया चेंज लाने की। जब आप रोज़ एक अच्छी कोशिश करेंगे, एक दिन आप अपने आप को एलोकेट करें अपनी सेल्फ केयर के लिए, एक दिन आप एलोकेट करें अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग के लिए, एक दिन आप एलोकेट करें अपने किचन की सफाई के लिए, साथ साथ सारा जो छोटा 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 सारा कुछ साथ साथ छोटे छोटे स्टेप्स लें। और छोटे छोटे एक दिन आप अपने लिए लें कि अपने फ्रेंड्स को मिलना है हफ्ते में, एक दिन आप किसी को अपने घर बुला लें, एक दिन अपने पेरेंट्स की तरफ जाएं। सो सब चीज़ों को साथ साथ लेके जब आप चलेंगे तो आप देखना कि आप लोगों की लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। जब सब चीज़ें टाइम पे होंगी तो टेंशन परेशानी कोई आएगी नहीं। जब हर चीज़ अच्छी अच्छी हो रही होगी तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आप में हैप्पीनेस भी आएगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे। इसमें आपने ज़रूर जो है ना वो मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हैं, और साथ में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की क्या डेली रूटीन है। ज़रूर बताएं अपने मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों की डेली रूटीन क्या है, आप सारा दिन क्या करती हैं, कैसे डिसाइड करती हैं क्या पकाना है, और आपने अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मुझे बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ शेयर करके। कॉमेंट क्या करें, आप लोग देखते हैं लेकिन कॉमेंट सिर्फ कुछ लोग ही करते हैं, तो कॉमेंट ज़रूर किया करें।
बस। और ना परसिस्टेंट रहा करें, क्योंकि कोई भी रूटीन है ना उसके लिए परसिस्टेंट होना जरूरी है। मुस्तकिल मिजाजी जिसे कहते हैं ना, वो बहुत जरूरी है कि हर काम को, जो आप रोज एक काम को डिसिप्लिन के साथ करते हैं ना, तो सारे आपकी जिंदगी जो है ना वो एक लाइन पे होके चल पड़ती है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये यूजफुल होंगे टिप्स जो है ना वो यूज़फुल साबित होंगी। अब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जो लोग नए हैं, और मेरे वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने फेसबुक पे, अपने जहाँ जहाँ भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं सबके साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मेरा भी मोराल जो है ना वो हाई रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये अनियन रिंग्स मेरे जो है ना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। शक्लन तो बहुत ही, इनका जायका फिर कुछ बेहतर था, लेकिन शक्लन ये कुछ अच्छे नहीं बने क्योंकि जो क्रम्स थे ना वो मोटे वाले थे। तो बस जल्दी में जौन सा है ना वो अच्छे नहीं बने इतने। मैं क्योंकि आपको मैंने बताया कि मुझे इतने सारे काम और थे, मैंने इनको जौन सा ना वो बिल्कुल भी तवज्जो से नहीं बनाया, लेकिन क्रम्स मोटे थे ना इस वजह से अच्छे नहीं बने, उतर गए वो। तो लेकिन का जायका अच्छा बना था। मैं किसी वक्त दोबारा फिर बनाऊंगी, मैं आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूंगी। बिल्कुल बेसिक से मैंने बनाए थे। बस फिर उसके बाद जो था ना वो मैंने अपने एक दो काम किए और फिर रात हो गई और फिर अम्मी पापा की तरफ हम चले गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए डिनर किया हुआ था। पापा आए थे तो उन्होंने वो बुला रहे थे कि आज मिलने आके, तो बस हम खाना उधर हमने खाया रात का। अम्मी ने बड़ी फ़िश वगैरह मंगवाई हुई थी और साथ में चाइनीज़ और दूसरी फ़िश, फ्राइड फ़िश और देसी फ़िश, सब कुछ। बस बहुत मज़ा आया।